मैडम। आई एम ऑलवेज विद विमेन। तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। वो शिवू इस वक्त हॉस्पिटल में है, सो यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारे हस्बैंड वो बहुत शांत टाइप के आदमी है क्या? नहीं, जो हुआ अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। तो फिर जो कुछ भी हुआ है उसे अपने तक ही रखो। वो वासुकी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुमने अब तक अपनी असली प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं की है। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे तभी फोन करना जब सारी बात बतानी हो। सॉरी। मैडम, मैं मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात है। मुझे अपनी दोस्त समझो और भरोसा करके बताओ। बताओ वासुकी, क्या बात है? हाँ, बताओ वासुकी। मैं एक वकील की पत्नी हूँ। मेरे साथ जो हुआ है वो आईपीसी 376 के अंदर आता है। क्या कहा तुमने? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। ये है मैडम कि आज से 14 दिन पहले तक मैं इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा खुश रहा करती थी। खुश रहने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब तुम सो रहे थे तब मैंने तुम्हारे मर्द होने की निशानी खत्म कर दी। उसकी आंख बंद करो, बंद करो। मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ खोलो। मुझे देखना है। मुझे जाने ये दो। सीन खत्म होने दो। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ऐसा करके औरतें जिंदा रह पाएंगी क्या? कुछ भी दिखाते हैं। देखना है, कहा ना मैंने। वैसे अय्याशी किए बिना मर्द भी तो नहीं जी पाते। खतरन के अगले एपिसोड में तुझे ही दिखाऊंगा। कोट्टायम के क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और कनाडा या अमेरिका जाने का सपना रखने वाली बेंगलोर की एक नर्स टेसा के अब्राहम एक 22 साल की लड़की के प्यार में धोखा और फिर बदले के इर्द गिर्द घूमती है आशिक अबू की फिल्म 22 फीमेल कोट्टायम। ये एक फेमिनिज्म पर बेस्ड अलग किस्म की कहानी है। आज के युवक युवती किस तरह प्यार में पड़ के गलत कदम उठाते हैं और फिर बदले की भावना में एक युवती क्या नहीं कर सकती है, ये आपको फिल्म में साफ साफ दिखाई देगा। इस फिल्म को काफी सराहना मिली है, तो देखना ना भूलें। तुम बहुत बदमाश हो। थिएटर में तो ऐसी बातें नहीं बोली तुमने। ये सब बोलता तो मजा नहीं खराब हो जाता। इसके अंदर पानी किसने भरा? अरे ऊपर वाले, नारियल में पानी भरने की जगह डैम में पानी भर देते तो ये बिजली की दिक्कत खत्म हो जाती। फिर से गांजे की महक आ रही है। ये कौन गांजा पीता है यहाँ? कहीं चित्रा तो नहीं? हाँ? नए जमाने की बच्ची है, पता नहीं क्या करने लग जाए। मजाक मत करो, चलो चलकर देखते हैं। अरे चलो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांजे की महक यहीं से आ रही है। आजकल के बच्चे क्या गांजा पियेंगे? आजकल जो मैरिजुआना की खेती होती है वो सीधा यूरोप भेज दी जाती है। यहाँ जो भी मिलता है सब कचरा है, किसी काम का नहीं। गांजा वांजा नहीं है, कोई बीड़ी पी रहा होगा। हाँ? थोड़ा ठीक से चेक करो ना, महक यहीं से आ रही है। अरे यहाँ कोई भी नहीं है।
सच बताओ, हाँ? कहीं तुमने तो गांजा नहीं पिया? क्या कहा? अगर तुमने नहीं पिया है तो तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर उसकी महक होती कैसी है? मेरा भाई गांजा पी पी कर पागल हो गया, इसीलिए मुझे पता है कि महक कैसी होती है। ओह, गांजा उस्ताद विनोद को तो मैं भूल ही गया था। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वैसे वो अभी कहाँ है? हरिद्वार में या फिर काशी में? जो लेक्चर देना है बाद में देना, अभी पता लगाओ कि कौन था। कहीं वो हमारी पड़ोसन का बेटा तो नहीं? कौन, आर्यन? अरे बेचारा मासूम बच्चा है, टीचर का बेटा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। चलो मुझे कल माँ से मिलने भी जाना है। तुम्हें मेरी बात का भरोसा कभी नहीं होगा। कितनी बार कहा है कि बुदबुदा कर मत बोला करो। जो कुछ कहना है मुंह खोलकर साफ साफ कहो, समझ गई? वासुकी की खुशबू थी ना यार। वो खुशबू नहीं है बे, कस्तूरी है। ये लो बेटा, माँ जी को तो सिर्फ बेटे और पोती से ही मिलना है, बहू से मिलने की कभी इच्छा थोड़ी होगी। कल जो बहू थी आज सास बन गई, आज जो बहू है वो कल सास बन जाएगी। ये सास बहू की खटपट तो ऊपर वाला भी नहीं सुलझा पाया। किसने कहा है सुलझाने को? मैंने केक डिब्बे में पैक कर दिया है, अगर वो ना खाए तो कहीं रास्ते में फेंक देना। तुम फिक्र मत करो, ये रास्ते में ही खत्म कर देगी। चलता हूँ। बाय बाय। मैडम, कपड़े तो दे दीजिए, इस्त्री कर दूंगा। ठीक है। दीदी, मैं और आर्यन गोवा जा रहे हैं फिल्म फेस्टिवल के लिए। शाम की ट्रेन है। गोवा की फेनी बहुत फेमस है। आते वक्त आप कहे तो ले आऊं? वकील भाई साहब को पिलाना। नहीं चाहिए मुझे, जाकर अपनी बहन को दे देना। बड़ा आया फेनी वाला। सुदीप काया का भाई है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उस दिन मैं वो बन गई जो मैं नहीं थी। ये क्या मजाक है? चलो उतारो उसे, बताती हूँ तुम्हारी माँ को। माँ तो दर्शन करने मंदिर गई है, अब कल ही वापस आएगी। मैं क्यों नहीं गया पता है? दर्शन के लिए मंदिर क्या जाना, जब देवी मेरे सामने, मेरे लिए इतना काफी। अच्छा एक बात बताओ, वसुकी का क्या मतलब है? सांप ना, सांप की देवी, इसीलिए तो बला के खूबसूरत हो तुम। A real serpent queen, femme fatale। कौन सा परफ्यूम यूज करती हो तुम? पैट्रा है क्या? क्लियोपैट्रा? मेरा रास्ता छोड़ो। गुस्सा हो गई क्या? दादी माँ, पता है हमारा फ्लैट बहुत अच्छा है। अरे छोड़ो, तुम्हारा फ्लैट इस पुश्तैनी घर से बड़ा थोड़ी होगा। वो फ्लैट तो जैसे एक जेल की तरह होता है, अगर कुछ हो गया तो भागने को जगह नहीं मिलती, बस जाने के लिए एक ही दरवाजा होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। आपको केक कैसा लगा दादी? मीठा अच्छा है, ना ज्यादा ना कम। कोचीन की फेमस बेकरी का है ना, खाते ही लग गया था मुझे। अब कह दिया है तो बात वापस मत लेना। आप जो खा रही हैं वो आपकी बहू ने बनाया है। तो ये किसके हाथ का खिला दिया मुझे? अरे माँ,
केक तो माँ ने अनजाने में खा भी लिया, पर हिंदू से शादी बिल्कुल नहीं मानेगी। अरे लड़की से ही शादी की है ना, इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है? पता है भैया, कल तो माँ चर्च में कैंडल जलाए प्रार्थना कर रही थी कि आप लोगों की शादी जल्दी टूट जाए। कितनी भी प्रार्थना कर लें, हम दोनों की शादी कभी नहीं टूटने वाली है। उम्र के साथ ज्ञान आ जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या फायदा? इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ज्ञान है, दुख होता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। जब मुझे होश आया तब मैं सिर्फ शरीर से जिंदा थी।